आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। कई लोगों के सवाल आते हैं कि क्या हम एक्सिस बैंक में अपना कोई ऐसा खाता खोल सकते हैं जिसमें हमें जो है बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़ती हो। तो वाकई में आपके पास एक ऐसा विकल्प होता है, आप एक ऐसा अकाउंट खोल सकते हैं जिसके अंदर जो है आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। क्योंकि मोस्टली केसेस में देखा गया है कि एक्सिस बैंक आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें आपको कम से कम 12,000 रुपये अपने खाते के अंदर मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी एक खुद का एक्सिस बैंक का अकाउंट है और उसके अंदर मुझे 12,000 रुपये जो है वो कम से कम रखने पड़ते हैं। अगर इससे नीचे थोड़ा सा भी बैलेंस जाएगा तो जो है मेरे को पेनल्टी लगती है, मुझे चार्जेस जो है वो पेनल्टी के देने पड़ते हैं और मेरे अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए एक्सिस बैंक आपसे यही गुजारिश करता है कि अगर आप अपने अकाउंट को बिना कोई पेनल्टी के चलाना चाहते हो तो आप जो है कम से कम अपने अकाउंट के अंदर कम से कम 12,000 रुपये जो राशि है वो मेंटेन करके रखिए। ये आपको मैं सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। करंट अकाउंट की जो जानकारी है वो कुछ अलग हो सकती है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अलग हो सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट का जो रूल है कुछ अकाउंट्स के लिए वो ये रहता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अकाउंट भी अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं अमेज जीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ, एक्सिस बैंक की ओर से अमेज जीरो बैलेंस अकाउंट भी अवेलेबल है जो कि आप आसानी से एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाके खुलवा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर देनी होगी जो भी लगेगी प्रूफ के तौर पर, और उसके बाद आपका यहाँ पर जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी है। एक्सिस बैंक का कहना है कि अगर आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर कम से कम 10,000 रुपये की जो राशि है वो सबसे पहले जो है पहली अकाउंट खोलने पर डालने होंगे। मान लीजिए आपने जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना है तो ऑब्वियसली अकाउंट खोलने के लिए कुछ आपको पैसे भी डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे बैंक के अंदर, ताकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आसानी से खुल सके। क्योंकि ऑब्वियसली आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो सेविंग का मतलब यही है कि उसके अंदर कुछ पैसे जो है आप जमा करवाइए। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का कहना है कि कम से कम आपको 10,000 रुपये जमा कराने होंगे, और जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा जीरो बैलेंस वाला तो 24 से 48 घंटों के बाद आप आसानी से अपने 10,000 रुपये की जो राशि है वो पूरी की पूरी निकाल सकते हैं, और उसके बाद कोई भी पेनल्टी कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो जैसे कि शुरू में मैं आपको बताया कि कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको 12,000 रुपये जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, लेकिन अमेज जीरो बैलेंस अकाउंट में वो एक्सिस बैंक आपको यहाँ पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगा। आप जीरो बैलेंस वाले अकाउंट के अंदर भी बिना किसी रोक टोक के जब चाहे पैसे जमा कर सकते हैं और जब चाहे पूरी की पूरी राशि निकाल भी सकते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आखिर हमें जो है यहाँ पर इसको खुलवाना हो तो कैसे खुलेगा। तो उसके लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एक्सिस बैंक की, जो कि गूगल पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो एक्सिस बैंक का ऑफिशियल कस्टमर केयर भी आता है, उस पर भी कॉल करके आप अपने अकाउंट को खोलने की पूरी जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो नज़दीकी आप किसी भी एक्सिस बैंक की शाखा में जाके वहाँ पे जो है अपने जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खुलवा सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया हुआ है कि आप जो है अपने अकाउंट को अगर खुलवाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको जो है पैन कार्ड जो है वो लगेगा आपका पहचान के लिए। आपका जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है उसके लिए जो है पूरी ब्यौरा जो है आपके पैसों का, इनकम टैक्स का, वो आपके लिए पैन कार्ड से अप्लाई होता है। तो आपके पास एक पैन कार्ड होना अनिवार्य है, पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिससे आपकी पहचान हो सके, आपका अकाउंट खुल सके। इसके अलावा आपसे जो है कुछ जानकारी ली जाएगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आपका नाम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है। इन सभी तरीके की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको पूरी करनी होगी। इसके अलावा तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग का। तो केवाईसी जो है आपको अपडेट करनी पड़ती है। केवाईसी के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके ज़रिए जो है यहाँ पर आपसे केवाईसी करवाई जाएगी। और वीडियो के आगे जो भी है आप घर बैठे ही अपना अकाउंट अगर आप ओपन करने की कोशिश करते हैं तो घर बैठे ही आपसे केवाईसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आपका जो स्मार्टफोन है, जो छोटा सा कैमरा लगा हुआ है फ्रंट वाला, उसी से जो है आप यहाँ पर घर बैठे ही अपना केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाते हैं फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से आपके जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो वहीं पे पूरी कर लेंगे। और आखिरी में जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको 10,000 रुपये की जो राशि है वो इस अकाउंट में डिपॉजिट करनी है, जो भी आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोल रहे हैं। तो ये कोई 3 या 4 स्टेप्स अवेलेबल हैं जो कि आपके अकाउंट को खोलने में मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही आपको काम करना है और उसके बाद जो है आपका बचत खाता, सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस वाला वो ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसका आपको बेनिफिट शायद यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि ओबियसली अगर आपका एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको 12,000 रुपये कम से कम मेंटेन करके रखने पड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो 12,000 रुपये की सेविंग है वो ज़रूर हो रही है। बेशक हमें ज़रूरत कितनी भी क्यों ना पड़े, लेकिन जो 12,000 रुपये हमारे मेंटेन हो रहे हैं
तो इससे कहीं ना कहीं हमारी बचत भी हो रही है कि हम 1200 रुपये किसी भी कारण से निकाल नहीं सकते, चाहे हमारी कितनी भी मजबूरी हो। क्योंकि कई बार जो लोग हैं वो नॉर्मली वैसे ही फालतू के खर्चों में ही जो इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो अगर एक 12,000 रुपये का रूल है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए फ़ायदा ही है, ताकि हमारे जो 12,000 रुपये है वो एटलीस्ट अकाउंट में सेव तो ज़रूर हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी पड़ जाए तो ही हम उसको निकालेंगे, नहीं तो हम उसको निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, जबकि ज़ीरो बैलेंस के अंदर जो है हम आराम से पैसे निकाल पाते हैं। और 1,000 रुपये छोड़ दिया, कभी 500 रुपये छोड़ दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको महसूस कराएगा कि यार हमारा जो इतना खर्चा हो गया, काश मैंने इतने पैसे ना निकाले होते अगर इमरजेंसी नहीं थी तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, आप आसानी से जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो एक्सिस बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आपके मन में कोई सवाल चल रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।